उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और जो घरड़िया है उसको कहाँ ठाए फिरेंगे भोपाल के अंदर हम। क्या नजर आ रहे हैं? बस कुछ नहीं जी, अभी तो ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे जी मारते। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कोई ऐसा, तो फिर परिवार वाले कह रहे थे जी हम संतुष्ट तो नहीं है, परंतु हम लिख कर दे देंगे। कह रहे थे कि जी हमें गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं हमारा बंदा किस तरह गया था। 1 महीने के बाद कभी कह रहे हैं कि वो हमने रेल। धान की कटाई के लिए गांव जनेश्वरों निवासी संजीव कुमार अपने गांव के ही किसानों के साथ गया था मध्य प्रदेश, लेकिन वहां से उसका शव आया है। फिलहाल जो परिजनों का आरोप है, उनका आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि भोपाल में ही उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसके पश्चात आज शव पहुंचा है करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में। दोबारा से परिजन पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहां पर डॉक्टरों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम एक बार पहले हो चुका है। फ़िलहाल काफ़ी संख्या में लोग गांववासी यहां पर पहुंचे हैं। इंद्री से विधायक जो राम कुमार कश्यप है वो पहुंचे हैं। डीएसपी यहां पर लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग यहां पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या आरोप है आपका? 6 तारीख को गया था ये जी। पिछले महीने की, और 1 तारीख को इसने फ़ोन किया घर, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा तो मैं गाँव में आना चाहूँ। तो इसके घर लगा कहना कि जी मन नहीं लग रहा तो आ जा। फिर अगर जिस टाइम मैं यहाँ से बैठूँगा तो मैं फ़ोन करके चलूँगा तेरे पे घर पे अपने। तो इसने फ़ोन नहीं कराया। इसने फिर जो मालिक है मशीन वाला या जो गांव वाले जा रहे थे उनको फ़ोन किया, क्योंकि हमने तो ट्रेन में बैठा दिया 1 तारीख को। ट्रेन में बैठा दिया, मेरी बात क्यों नहीं करवाई जिस टाइम वो ट्रेन में बैठा। तो वे कहना कि भी ठीक ठाक तरह हमने बैठा दिया और गाँव में पहुँच जाएगा। तो 2 तारीख ने भी फ़ोन किया हमने, वहाँ उसने घर वाली ना मरते नहीं बताया उसने कि भी ऐसे ऐसे बात हो रही हो, वहाँ से आने लग रहा। 2 ने भी किया, 3 ने भी किया, तो कोई भी राह रास्ता नहीं दिया। 4 तारीख ने उन्होंने शाम ना मरते बताया। दिन में उस पते आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट उन्हें मंगवा ली थी फ़ोन के जरिए, भी आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट भेज दे और हम थाने में दरख्वास्त देंगे। कड़ी गुम हो रहा वो। अच्छा। अभी गुम हो रहा, हमने रेल में बैठाया था, मिल नहीं रहा, घर नहीं पहुँचा था ये। तो उसके बाद फिर हमने फ़ोन कराया उस पर 8 बजे 6 बजे भी कराया, शाम ना 7:30 बजे भी कराया। तो वे कह रहे कि भी हमने ट्रेन में बैठाया। 4 तारीख की बात है यार, मैंने ट्रेन में बैठाया और ठीक ठाक था तो वो घर पहुंच जाएगा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा कर, यदि सवेरी लग घर नहीं पहुंचा तो मैं थाने में दरख्वास्त देने लग रहा। तो जिस टाइम हमने थाने में दरख्वास्त दी 7:30 बजे मैंने मेरे साथ उसकी बात हुई। फिर उसकी घर वाली और जो उसका भाई है वो दरख्वास्त देने गए। तो 15 मिनट के अंदर सरपंच के घर जाके उन्हें ये कह दिया कि भाई वो तो गुजर गया। हमारे तक कोई भी पता नहीं दिया। जबकि 7:30 बजे हमने शाम के टाइम फ़ोन किया उन पर भी कहाँ है कहाँ ना है। उनका ये विचार था अभी मार दिया इसको, यही फूक फाक का भी गुम हो गया, पता नहीं कहाँ है। जब हमने थाने में दरख्वास्त दी उसके बाद उन्हें सरपंच से कॉन्टैक्ट कराया। आपका आरोप क्या है? जी उसकी हत्या करी गई है। जो उसके साथ है 5-6 बच्चे हैं, वाल्मीकि के हैं, और ये खाना बनाने के लिए वहाँ जा रहा था, तो इसकी हत्या करी गई है। किस पर आरोप है आपका? जी मैं नाम तो उनके जानता नहीं, उसके बाप बूप के नाम जानू। एक देखे करनाल है, करनाल का लड़का है जी, और भी गाँव के हैं, तो मशीन वाले भी हैं उसके साथ। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो ये कह रही है जी भोपाल जाके करो, जो कुछ भी एप्लीकेशन देनी है दरख्वास्त देनी है तो भोपाल जाके दो। फिर विधायक भी पहुंचे? विधायक आए हैं जी, विधायक साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन दो, थाने वाले एप्लीकेशन लेंगे सारे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और जो घर वाली है उसको कहाँ ठाए फिरेंगे भोपाल के अंदर हम, उन बच्चों को भी। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं जी। क्या मांग करते हैं? हम तो इंसाफ चाह रही, एक उन बच्चों की तरफ देखो कि भी उनका कोई वाली वारस है या ना। तो अभी क्या नजर आ रहे हैं? बस कुछ नहीं जी, अभी तो ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे जी मारते। पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे? हाँ करी थी जी, पर लेकिन जो डॉक्टर साहब है उसने जवाब दे दिया कि भाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, जो दोबारा पोस्टमार्टम होएगा तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। तो उन्होंने जवाब दे दिया जी, साइन नहीं करे।
हमारे साथ गांव के सरपंच हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या ये पूरा मैटर है। नमस्कार सर, ये लड़का कश्यप समाज से था। ये 1 महीना पहले एमपी गया हुआ था कंबाइन पे, लांगरी के उस पे लांगरी की। तो 1 महीना तो ये ठीक ठाक रहा जी। ये मतलब पिछले 1 हफ्ते से इसकी कोई खबरसार नहीं दे रहे थे वो, जो कंबाइन वाले साथ में ले गए थे। तो उन्होंने परिवार को कल बताया कि हमने तो उसको 2 तारीख को ट्रेन में बिठा दिया था, टिकट कटवा के करनाल की, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। तो फिर ये बाद में जब दरख्वास्त देने के लिए गुमशुदा की यहाँ से गांव से चले गए, तो फिर वो परिवार दूसरा आ गया हमारे पास, जिनके साथ वो गया था, कि वो तो एक्सपायर हो गया जी। उसको पोस्टमार्टम करवा के हम उसकी बॉडी लेके आने लगे। तो अभी समझौता हुआ? अभी सर डीएसपी साहब ने मौके पे, कश्यप साहब से एमएलए साहब, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप अपनी दरख्वास्त दो, जिसके पे भी आपको शक है, और जो भी इसमें बनती कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करें। आश्वासन दिया गया है परिजनों को? अभी डीएसपी साहब देखिएगा, डीएसपी के मार्गदर्शन में, लीडरशिप में सारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। ये मामला जो है दूसरे प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। किसी रेलवे स्टेशन पे डेड बॉडी मिली थी, रेलवे डिपार्टमेंट ने उसको पोस्टमार्टम करा के यहाँ भेज दिया। परिवार वाले थोड़ा सा उनको डाउट था भी ऐसा ना भाई कहीं किसी को उसका मर्डर कर दिया हो। तो उसके लिए देखिएगा, उस पोस्टमार्टम में जैसे जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, डीएसपी ने उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करा दी है, बात करी उनके सामने। तो उसमें ऐसा उसने कहा भी इसमें कोई ऐसा निशान नहीं था अभी जिससे लगता भी मर्डर किया गया। वो कहता था मुझे उसमें ऐसा, डॉक्टर ने बोला इसमें लगता है कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कोई ऐसा। तो फिर परिवार वाले कह रहे थे जी हम संतुष्ट तो नहीं है, परंतु हम लिख कर दे देंगे, इसकी आगे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसमें फिर वो परिवार वो यहाँ पर लिख कर दे देंगे या इंद्री सच्चों को। तो यहाँ से भी कोई अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ जाकर के देखें। इंक्वायरी तो आफ्टर ऑल उन्हें नहीं करनी है जिन्होंने वहाँ पर, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पर जाएंगे और फिर इंक्वायरी जो भी है, जो भी उसमें हो सकता है रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, उसमें वो कराने का काम किया जाएगा। दोबारा पोस्टमार्टम किया? नहीं, पोस्टमार्टम का देखा, वो कह रहे थे परिवार वाले भी दोबारा पोस्टमार्टम का ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि इसमें से जो मेन पार्ट्स होते हैं वो तो जैसे सीजरा वगैरह होता है तो निकाल ही जाता है, उसमें रहता कुछ नहीं है। तो इसलिए वो कोई रूल ही ऐसा नहीं है भी दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए। तो ऐसा सीएमओ साहब ने कोई ऐसा रूलिंग दिखाई है यहाँ पर। तो परिवार वाले सहमत होंगे भी हम इसको तहक़ीक़ात करते हैं, लिख के दे देंगे। जो भी जो उनके डाउट हैं, जो इंक्वायरी कराना चाहते हैं, देखो इंक्वायरी फिर भी मैं कह रहा हूँ दोबारा इंक्वायरी ये नहीं कर पाएंगे, ये तो सहयोग करेंगे इंक्वायरी में। इंक्वायरी आफ्टर ऑल फिर वहीं से होगी है जहाँ से ये डेड बॉडी मिली है। जी जी, धन्यवाद हैं। इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में पूरी फेयर कार्रवाई जो है करवाई जाएगी और पुलिस इस मामले में पूरी जो परिजन हैं उनकी संतुष्टि करवाने का भी काम करेगी। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से, देख सकते हैं डीएसपी से बातचीत करते हुए इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है वो भी हम आपको डीएसपी से सुनाएंगे। गुरचरण भी वहीं बिठा रखा है, जिस टाइम सरपंच कंबाइन का मालिक भी वहीं बिठा रखा है। हमारा थानेदार लेकर के गाड़ी आप कहाँ हो? जब आपको बुलाया था उस टाइम से बैठे हैं। एसएचओ थोड़ी साहब देर हैं पहले वहीं, नहीं। मोहनलाल एएसआई वहीं है, एसएचओ साहब वहीं है। हमारे साथ इंद्री से डीएसपी सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस मामले में फ़िलहाल परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया है। इस मामले में इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप भी मौके पर पहुंचे थे। बातचीत करेंगे सीधा डीएसपी साहब जी, क्या कहेंगे, क्या अभी आश्वासन दिया गया है? ऐसा जी, संजीव कुमार सनोप पालाराम जो है करीब 1 महीना पहले भोपाल में गया था कंबाइन वाले के साथ एज खाना बनाने वाले का काम करने के लिए। ये कहीं वहाँ से घर के लिए चला होगा, रास्ते में जो हमें अब तक पता चला है कि भी 2 तारीख को इसकी रात को भोपाल स्टेशन पे डेथ हो गई है। और भोपाल स्टेशन के जीआरपी थाने के जो आईओ हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने इसका कल पोस्टमार्टम करवाया है। लोकल उन्होंने ग्रुप वगैरह में डाली। उसके बाद जो आदमी वहाँ थे उन्होंने कहीं वो फ़ोटो उसकी देखी है, शिनाख्त करके वो थाने में पहुँचे हैं और उन्होंने इसकी जाके शिनाख्त की और पोस्टमार्टम आगे कार्रवाई कराई। और रात से वो फिर डेड बॉडी लेकर के चले हुए थे। आज सुबह पहुँचे थे। वारिसों ने शक जाहिर किया कि जी हमारा तो पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, परंतु हाँ कह रहे थे कि जी हमें गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं हमारा बंदा किस तरह गया था। 1 महीने के बाद कभी कह रहे हैं कि वो हमने रेल में बिठा दिया था, हमें मतलब स्पष्ट कुछ बताया नहीं जा रहा है।
तो उसके बाद चलो जो हैं उनसे भी पूछताछ की है, जो साथ आए थे उनके बंदे। और बाकी परिजनों को यही है कि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्रवाई तो वैसे भोपाल पुलिस ही करेगी, जो कुछ करेगी, परंतु फ़िलहाल जो हमारे से सहयोग बन पड़ता था, जहाँ से 174 की कार्रवाई के कागजात हैं और जो भी इनको अवेलेबल करवा सकते थे वो करवाए हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी मेरी वहाँ जीआरपी थाने में बात हुई है, तो कहते हैं शाम तक शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल हो जाए। जी, तो परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया है? बस परिजनों को यही है कि भी पुलिस से, स्थानीय पुलिस से जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मिलेगा, और अगर भोपाल भी जाना होगा तो भाई पुलिस आपके साथ भोपाल भी चली जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष चंद्र जो इंद्री से डीएसपी हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भोपाल पुलिस है उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, और परिजनों को भी फ़िलहाल संतुष्ट कर दिया गया है कि उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि जो संजीव कुमार है, लांगरी का काम करने के लिए जो उनके गांव के लोग गए थे, जो बाहर से भी हैं, वहां पर पहुंचकर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन उसका शव जो है वो भोपाल स्टेशन पर मिलता है, जिसके पश्चात ये अब शव जो है करनाल पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो पाता, जिसके चलते परिजनों में भी काफ़ी रोष था। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। अभी पुलिस ने जो 174 की कार्रवाई जो भोपाल पुलिस के द्वारा की गई है, वहाँ जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आएगी, जिसके पश्चात कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल इंद्री पुलिस इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है। विधायक ने भी पूरी तरह से भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।